जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। नम्र निवेदन प्रभु से आगे के श्लोकों के बारे में मैं चर्चा करूं, उसके पहले प्रभु से नम्र निवेदन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमं देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रभु, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। अध्याय 13 से जो आप श्रवण कर रहे हैं उसमें 13 से लेकर के 20 तक के श्लोक में 12वें अध्याय के 20वें श्लोक तक भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति के अंगभूत अलग अलग साधन बतलाए हैं प्रभु श्री कृष्ण, और उसका फल जो है परमेश्वर की प्राप्ति बतलाया है। अतः भगवान को प्राप्त हुए प्रेमी भक्तों के लक्षण जानने की इच्छा होने पर प्रभु आगे जो श्लोक है उसके माध्यम से प्रभु श्री कृष्ण जो है भगवत प्राप्त ज्ञानी भक्तों के लक्षण बतलाते हैं। उसमें आप 13 से 15 तक का श्लोक का श्रवण कर चुके हैं। उनमें प्रभु श्री कृष्ण ने बतलाया है, कहा है कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, यानी उसमें द्वेष भाव नहीं है, स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और कारण रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी क्षमा कर देने वाला है, अभय कर देने वाला है, तथा जो जोगी लगातार संतुष्ट हैं, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। प्रभु श्री कृष्ण मुझ में दृढ़ निश्चय करने वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त जो है वो मुझको प्रिय है। मेरा भक्त जो है वह मुझको प्रिय है। अब प्रभु आगे जो है श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के श्लोक 16 प्रारंभ कर रहा हूँ। उसमें भी प्रभु ने भक्तों के लक्षण ही बताए हैं, ज्ञानी भक्तों के। तो श्लोक 16 क्या कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण, इसको भी समझ लीजिए, जान लीजिए। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गत्यव्यथ सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्त
भक्तः स मे प्रियः, यो मद भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त जो है वह मुझको प्रिय है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, यानी वो पुरुष जो जिसमें कोई आकांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बाहर भीतर वह पूर्णतः शुद्ध है, चतुर और पक्षपाती भी नहीं है, उससे वो रहित है और दुखों से छूटा हुआ है, उसको सुख दुख का कोई अनुभव नहीं होता, दुख भी होता कोई अनुभव नहीं होता है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द आया आकांक्षा से रहित। इसका क्या अभिप्राय है? तो परमात्मा को प्राप्त भक्त का, पर ईश्वर को प्राप्त भक्त का किसी भी वस्तु से थोड़ा सा भी प्रयोजन नहीं रहता है, अतः उसे किसी तरह की थोड़ी सी भी इच्छा, स्पृहा, आत्मा अथवा वासना नहीं रहती है, वह पूर्ण काम हो जाता है। यह भाव दिखलाने के लिए उसे आकांक्षा से रहित कहा गया है। प्रभु श्री कृष्ण ने उसे आकांक्षा से रहित किया गया है, कहा गया है। इच्छा या आवश्यकता के बिना तो मनुष्य से किसी प्रकार की भी क्रिया नहीं हो सकती। इच्छा ही नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, तो कोई क्रिया मनुष्य क्यों करेगा? कोई भी क्रिया नहीं हो सकती है। और क्रिया के बिना ये जो जीवन निर्वाह है वह संभव नहीं है। अरे हम काम नहीं करेंगे तो भोजन कैसे मिलेगा, भगवत भजन कैसे होगा? तो क्रिया के बिना जीवन निर्वाह भी संभव नहीं है। फिर ऐसे भक्त का जीवन कैसे चलता है, एक प्रश्न उठता है। तो प्रभु कहते हैं, बिना इच्छा और आवश्यकता के भी, बिना इच्छा और आवश्यकता के भी प्राप्त से क्रिया हो सकती है, प्राप्त से क्रिया हो सकती है, अतएव उसका जीवन प्राप्त से चलता है। अभिप्राय यह है कि उसके मन, वाणी और शरीर से प्राप्त के अनुसार संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी इच्छा, स्पृहा और संकल्प के स्वाभाविक ही होती रहती है, अतः उसके जीवन निर्वाह में किसी तरह की अड़चन नहीं पड़ती। अब एक और प्रश्न है कि भगवान का जो भक्त होता है, बाहर भीतर शुद्ध होता है, इस शुद्धि का क्या स्वरूप है? भगवान का जो भक्त होता है वह बाहर से भी और भीतर से भी शुद्ध होता है, तो इस शुद्धि का क्या स्वरूप है? भगवान के भक्त में, प्रभु के भक्त में पवित्रता की पराकाष्ठा होती है, पवित्रता की पराकाष्ठा होता है, वह अत्यंत पवित्र होता है। उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय, उनके आचरण और शरीर आदि इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ बातचीत होने पर तो कहना ही क्या है, उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से, यानी उनके छूने मात्र से ही दूसरे लोग जो है वो पवित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्त जहाँ निवास करता है वह स्थान पवित्र हो जाता है और उसके संग से वहाँ का वायुमंडल भी, जल भी, स्थल आदि सब पवित्र हो जाते हैं। अब एक प्रश्न और भी उठता है, यहाँ इस श्लोक में पक्षपात से रहित बतलाया है प्रभु ने भक्त को, तो पक्षपात से रहित होना क्या है?
न्यायालय में साक्षी देते समय या पंच या न्यायकर्ता की हैसियत से किसी के झगड़े का फैसला करते समय या इस प्रकार का दूसरा कोई मौका आने पर अपने किसी संबंधी या मित्र आदि के लिहाज से या द्वेष से या अन्य किसी कारण से भी झूठी गवाही देना, यानी न्यायालय में झूठी गवाही देना, चाहे कारण कुछ भी हो, या न्याय विरुद्ध फैसला देना, जज के लिखा के वो भी अगर न्याय विरुद्ध फैसला दे सकता है तो न्याय विरुद्ध फैसला देना या अन्य किसी प्रकार से किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने की चेष्टा करना पक्षपात है। इससे रहित होना ही पक्षपात से रहित होना है। अब एक प्रश्न और भी है। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान का भक्त जो होता है सब प्रकार के दुखों से रहित होता है, उसको कोई भी दुख नहीं होता है। इस कथन का क्या भाव है? मूल श्लोक में गत व्यथः पद है, इससे भगवान का यही अभिप्राय प्रतीत होता है, यही भाव प्रतीत होता है। किसी भी प्रकार के दुख हेतु होने के, किसी भी प्रकार के दुख कारण के प्राप्त होने पर, जिस कारण से दुख प्राप्त होता है उस कारण के प्राप्त होने पर भी वह उससे दुखी नहीं होता। भगवान का भक्त को दुख होने का अगर कारण भी प्राप्त है उससे भी वो दुखी नहीं होता। अर्थात उसके अंतःकरण में, उसके अंदर, उसके हृदय में किसी तरह की चिंता, दुख या शोक नहीं होता। भाव यह है कि शरीर में रोग आदि का होना, स्त्री पुत्र आदि का वियोग होना और धन गृह आदि की हानि होना इत्यादि दुख के कारण तो प्राप्त के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं, परंतु इन सब के होते हुए भी उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। कितना भी दुख है, धन हानि हो, जस हानि हो, पुत्र और पत्नी का वियोग हो, कोई भी कारण हो, उस भगवान के भक्त को तनिक भी दुख नहीं होता। इसलिए वे सभी दुखों से रहित होते हैं। अब आगे के श्लोक में प्रभु क्या कहते हैं उसके बारे में सुन लीजिए। यो न हस्यसत यो न हृष्यति न देष्टि न सोचति न कांगच्छति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स्वमे प्रियः यह न हृष्याति न द्वेष्टि न शोचति न कांगच्छति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स्वमे प्रियः। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं जो न कभी हर्षित होता है यानी खुश होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, कोई किसी भी प्रकार का शोक नहीं करता है, न कामना ही करता है कि कोई वस्तु की हमें कामना है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, कोई भी कर्म हो शुभ हो या अशुभ उसका वह त्यागी है, वह अभक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कभी हर्षित न होना क्या है और इस लक्षण से क्या भाव दिखलाया गया है जो इस श्लोक में आया है। कभी हर्षित न होना, भगवान के भक्त जो है कभी हर्षित नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं,
तो हर्षित न होना क्या है, और इस लक्षण से क्या भाव दिखलाए हैं प्रभु श्री कृष्ण ने। इष्ट वस्तु की प्राप्ति में, मतलब जिस वस्तु की हमें चाहत है उसकी प्राप्ति में, और अनिष्ट के वियोग में प्राणियों को हर्ष हुआ करता है, खुशी हुआ करती है। अतः किसी भी वस्तु के संयोग वियोग से अंतःकरण में हर्ष का विकार न होना ही कभी हर्षित न होना है। ज्ञानी भक्त में हर्ष रूप विकार का सर्वथा अभाव दिखलाने के लिए यहाँ इस लक्षण का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि भक्त के लिए सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, परम दयालु भगवान ही परम प्रिय वस्तु है, और वह उन्हें सदा के लिए प्राप्त है। भक्त को सदा के लिए भगवान प्राप्त है, अतः वह सदा सर्वदा परमानंद में स्थित रहता है। संसार की किसी वस्तु में उसका थोड़ा सा भी राग द्वेष नहीं होता है। इस कारण लोक दृष्टि से होने वाले किसी प्रिय वस्तु के संयोग से या अप्रिय के वियोग से उसके अंतःकरण में कभी थोड़ा सा भी हर्ष का विकार नहीं होता। अब एक प्रश्न और उठता है, प्रभु जो कहे हैं कि भगवान का भक्त द्वेष नहीं करता, यह कहने का क्या अभिप्राय है? भगवान का भक्त संपूर्ण जगत को, सारे संसार को भगवान का स्वरूप समझता है, इसलिए उसका किसी भी वस्तु या प्राणी में कभी किसी भी कारण से द्वेष नहीं हो सकता। उसके अंतःकरण में द्वेष भाव का सदा के लिए सर्वथा अभाव हो जाता है। अब एक प्रश्न और है, भगवान का भक्त कभी शोक नहीं करता, इसका क्या भाव है? शोक नहीं करता तो हर्ष के भांति ही उसमें शोक का विकार भी नहीं होता। भगवान के भक्त में अनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति में और इष्ट के वियोग में प्राणियों को शोक हुआ करता है, और लेकिन भगवत भक्त जो है उसको लीला में परम दयालु परमेश्वर की दया से भरे हुए किसी भी विधान में कभी प्रतिकूलता प्रतीत होती ही नहीं। भगवान की लीला का रहस्य समझने के कारण वह हर समय उनके परमानंद स्वरूप के अनुभव में मग्न रहता है। अतः उसे शोक कैसे हो सकता है? जो भक्त जो है परमानंद स्वरूप में मग्न रहता है, उसको शोक कैसे हो सकता है? भगवान का भक्त कभी किसी वस्तु की आकांक्षा क्यों नहीं करता? एक प्रश्न ये भी है। हम भगवान के भक्त हैं तो किसी वस्तु की हम आकांक्षा क्यों नहीं करें? ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो मनुष्य के मन में जिन अभीष्ट वस्तुओं का अभाव का अनुभव होता है, इष्ट वस्तुओं का अभाव का अनुभव होता है, वह उन्हीं वस्तुओं की आकांक्षा करता है, इच्छा करता है कि वो वस्तु हमें मिल जाए। किंतु भगवान के भक्त को साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाने के कारण वह सदा के लिए परमानंद और परम शांति में स्थित होकर पूर्ण काम हो जाता है। उसके मन में कभी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता ही नहीं है। उसकी संपूर्ण आवश्यकताएं जो है वह नष्ट हो जाती है, विलीन हो जाती है, वह अचल प्रतिष्ठा में स्थित हो जाता है। इसलिए उसके अंतःकरण में सांसारिक वस्तुओं की आकांक्षा होने के कारण ही कोई
संसारिक वस्तुओं की आकांक्षा होने का कोई कारण नहीं हो रह जाता। अब अगला श्लोक 18 में देखिए प्रभु श्री कृष्ण क्या कहते हैं, उसका ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। समः शत्रु च मित्रे च तहता मानापमानयोः। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, जो भक्त जो है शत्रु और मित्र में मान और अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, वह आसक्ति से रहित है। मतलब भगवान के वो भक्त, कौन शत्रु है, कौन दोस्त है, कौन अपमान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, सर्दी है, गर्मी है, सुख दुख आ रहा है, ये सब पच्चर में वो नहीं पड़ता, उसमें सब वो बराबर रहता है, सम रहता है, और उससे आसक्ति से वो अलग रहता है, उससे उसको कोई आसक्ति नहीं होती। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 18 में, भगवान का भक्त तो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, दुश्मनी नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, फिर उसका कोई शत्रु कैसे हो सकता है? ऐसी अवस्था में वह शत्रु मित्र में सम है, और यह कहने का क्या अभिप्राय है? अवश्य भक्त की दृष्टि में उसका कोई शत्रु मित्र नहीं होता, तो भी लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार मूर्खतावश भक्त के द्वारा अपना अनिष्ट होता हुआ समझकर या उसका स्वभाव अपने अनुकूल न देखकर, कारण अनुकूल नहीं देखने के कारण, या ईर्ष्यावश और शत्रु भाव का भी आरोप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसमें मित्र भाव का आरोप कर देते हैं, परंतु संपूर्ण जगत में, सारे संसार में सर्वत्र भगवान के दर्शन करने वाले भक्त का सबसे संभाव ही रहता है। उसकी दृष्टि में शत्रु मित्र का किंचित भी भेद नहीं रहता, वह तो सदा सर्वदा सबके साथ परम प्रेम का ही व्यवहार करता है। सबको भगवान का स्वरूप समझकर समभाव से सबकी सेवा करना ही उसका स्वभाव बन जाता है। मान अपमान, शीत उष्ण और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम कहने का क्या भाव है जो इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि अनुकूल और प्रतिकूल द्वंद्वों का मन, इंद्रिय और शरीर के साथ संबंध होने से उनका अनुभव होते हुए भी, मतलब ये शरीर से संबंधित है। मान अपमान, सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी है तो शरीर में ही तो अनुभव होगा, सुख दुख ये शरीर से ही तो होता है, इसके मन में ही तो संबंध है। अनुकूल प्रतिकूल, कोई कार्य मेरे अनुकूल हो रहा है, कोई प्रतिकूल हो रहा है, ये सब जो द्वंद्व है शरीर के साथ संबंध है, इसी कारण उनका अनुभव होते हुए भी भगवान के जो भक्त होते हैं कि उनके अंतःकरणों में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी तरह का थोड़ा सा भी विकार नहीं होता। थोड़ा सा भी उसमें विकार नहीं होता, वह सदा सम बना रहता है, न अनुकूल को चाहता है और न प्रतिकूल से द्वेष ही करता है। कभी किसी भी अवस्था में वह
अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं होता। हर जगह भगवान के दर्शन होने के कारण उसके अंतःकरण से विषमता का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसी अभिप्राय से उसे इन सब में सम रहने वाला कहा गया है। इस सब में सम रहने वाला कहा गया है। अब देखिए श्लोक 18 जो है उस पर चर्चा करेंगे, जो भगवान और क्या लक्षण अपने भक्त का बतलाए हैं। श्लोक 19 तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केंचित अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, अगर कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है उसको समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी भी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। प्रभु श्री कृष्ण जो है अपने भक्त का ये लक्षण बतलाए हैं श्लोक 19 में। तो यहाँ पर भगवान के भक्त निंदा स्तुति को समान समझते हैं। इसका क्या भाव है? भगवान के भक्त का अपने नाम और शरीर में थोड़ा सा भी अभिमान या ममत्व तो नहीं होता। ये मेरा शरीर इतना कंचन है, इतना सुंदर है, अपने शरीर में भी कोई मान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके पीछे भी वो नहीं भागते हैं। कोई आदर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस पर भी वो ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए न तो उसको स्तुति से खुशी होती है, अगर कोई उसकी स्तुति करता है उससे उसको खुशी होती है, और न ही कोई अगर निंदा करता है तो उसे किसी प्रकार का शौक होता है, शौक भी नहीं होता। उसका दोनों में ही समभाव रहता है। सभी जगह भगवत बुद्धि हो जाने के कारण स्तुति करने वाले और निंदा करने वालों में भी उनकी जरा भी भेद बुद्धि नहीं होती है। दोनों में कोई अंतर उसमें उत्पन्न होता है। यही उसका निंदा स्तुति को समान समझना है। निंदा करे या स्तुति करे उसमें कोई भेद नजर नहीं आता है। यही जो है उसका निंदा स्तुति को वो भक्त जो है, भगवान का भक्त जो है, उसको समान समझते हैं। भक्त का ये भी एक लक्षण है। भक्त को स्थिर बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है? एक प्रश्न और भी है। भक्त को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाने के कारण, भक्त को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाने के कारण उसके संपूर्ण जो है संशय जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। भगवान में उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है, उसका निश्चय अटल और निश्चल होता है। अतः वह साधारण मनुष्यों की भांति काम, क्रोध, लोभ, मोह या भय आदि विकारों के बस में होकर धर्म से या भगवान के स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होता। इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। इस तरह प्रभु ने श्लोक 13 से 19 तक में अपने भक्त के जो लक्षण बताए हैं वो उससे आप
अवगत हुए। प्रभु श्लोक 19 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा, प्रभु की वाणी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।